मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को का आना तय है पेपर में। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है, लिखे मुझसे लिखा के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा, और ना आए तो कहना, निश्चित है ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और भैया सिद्ध करना सीखते। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? उन बच्चों को आ रहा होगा जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस, डिटेल्ड लेक्चर की क्लासेस देखी हुई है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था, तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा बेटा संयम रखिए, अगले 10 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगे। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में डालने के लिए। ठीक है भैया? हाँ, एक बार उस पोल का रिजल्ट देख लेते हैं क्या था। सबको समझ में आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है? हल लिखना है, और जो चीज लिखी है उसका विपरीत मानना है। अगर लिखा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे कि संख्या परिमेय है, उल्टा मानेंगे। हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने माना है, ध्यान देना इस बात को। अब अगर हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमें ये भी पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √5 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमें एक बात और पता है कि जहां p व q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है मतलब जिनका मासा 1 हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कल ही बताया था ये बात। सहअभाज्य संख्या है, ये बात समझ गए। अब अगर मैंने जो चीज मानी है, समझना इस बात को, मैं आपसे एक बात आके बोलूं कि ये संख्या परिमेय है, ठीक है, नहीं, अगर मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं आपसे एक बात या तो बोल दूं कि यह संख्या अपरिमेय, और या तो मैं बोल दूं कि यह संख्या परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो भी तो अपरिमेय है, समझना बात को। अगर मैं बोल दूं कि संख्या परिमेय नहीं है तो भी तो अपरिमेय है, या तो मैं डायरेक्ट अपरिमेय बोल दूं, या तो मैं कुछ मैथमेटिक्स, कुछ टिकड़म टिकड़म लगा के मैं ये सिद्ध कर दूं कि संख्या परिमेय तो नहीं है भैया, और कुछ भी हो पर परिमेय नहीं है। पर और अगर कोई संख्या को मैं परिमेय नहीं है सिद्ध कर ले गया तो वहां से मैं एक बात मुझे क्लियर हो जाएगी कि वो संख्या अपरिमेय है। समझने की कोशिश करना मेरी बात को कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। अब ये जब मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है, तो मैं इस q को इधर भेज दूंगा, तो हो जाएगा q √5 बराबर p। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अब मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता कि कब क्या करना है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इनमें सब पहली बार में क्वेश्चन किसी को नहीं आते। आप मुझे सॉल्व करते हुए देखो, सेम इसी तरह आप अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करना। जब तक ये क्वेश्चन आप 4 से 5 बार नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये मैं आपसे बोल रहा हूं, बिना 4 से 5 बार किए। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5 हो जाएगा आपका 5 q² बराबर p²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? q² बराबर p²। इसको नाम दे दो समीकरण 1। इसको क्या नाम दे दो? इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे आओ और एक स्टेप उसको सॉल्व करते। मैं क्या करूंगा? q² बराबर कर दूंगा p²/5। अब इस बात को देख के एक बात समझो कि जब मैं p² को 5 से डिवाइड करता हूं तो q² आता है। समझना ये क्या लिखा है,
ये जो यहाँ पे गणित में 4 शब्द लिखे हैं, इस गणित में लिखे 4 शब्दों का मतलब क्या है, वो मतलब समझने की कोशिश करना। वो मतलब है कि जब मैं पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्यू स्क्वायर आएगा। ये बात समझ गए? समझ, 2 शब्द लिखे पर मतलब कितना बड़ा है कि पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्यू स्क्वायर आएगा। यानी यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो आपका 5 है ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 5 आपका पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। आओ भैया लिख दूं, यहाँ पे लाइन खींचो, कलर चेंज करके लिखता हूं ना, मैं लिखूंगा 5 पी स्क्वायर को, चूंकि लिखना बहुत जरूरी है भैया, ऐसे क्वेश्चन में चूंकि नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा। चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है ना इसलिए, हाँ इसलिए क्या होगा, जो आपका 5 है ये पी को भी विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। पांच पी को भी विभाजित करेगा। ये बात कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गई? अब अगर ये बात आपको इतनी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप समझिए कि आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे पुनः। ये स्टेप है बेटा, ये आपको स्टेप याद करने पड़ेंगे। सरल भाषा में बोलूं तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को जब 2-3 बार कर लोगे तो खुद में खुद आप अपने हाथ से कर ले जाओगे। पुनः हम क्या करेंगे, P बराबर मान लेंगे 5R। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं, उसके क्योंकि देखो मैक्सिमम टीचर ये बात एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है। मैं आपको बता रहा हूं ये मानने के पीछे की वजह है कि मैं कुछ ऐसी मैथमेटिक्स लगा दूं कि मैं 5 से पी स्क्वायर को भी विभाजित करा दूं और 5 से क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करा दूं, तो ये दोनों आपस में विभाजित कर जाएंगे। उससे होगा क्या कि जो हमने कल्पना की थी कि हमारी जो पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं, ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, और अगर ये गलती से सहभाज्य संख्या नहीं होंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। समझे, ये टेक्निक लगाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये माना गया है। स्कूल के जो टीचर होते हैं, मैक्सिमम टीचर से जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ने भी ऐसे ही पढ़ाया था, तुम भी ऐसे ही पढ़ लो। उन्हें लॉजिक ही नहीं पता है कि ये क्यों किया जा रहा है। वो लॉजिक बताने के लिए बेटा हम यहाँ पे खड़े, इसीलिए सबसे अलग है, ठीक है। आओ पुनः P बराबर 5R मानने पर अब P का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे। हम लोग लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने। आओ भैया P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या बोल रहा हूँ, नीरज बोल रहे हैं। हेलो नीरज भाई, आप बीच में गायब कहाँ हो गए थे? ठीक है, P बराबर 5R रख देंगे। समीकरण 1 में 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर हो जाएगा। देखो भैया P बराबर 5R है तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25R स्क्वायर। 5 एकम 5, 25, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहां तक थे? P बराबर क्या लिखा था, क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से देखो इसको, मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 बराबर R स्क्वायर। ओ माय गॉड, फिर से वही लाइन आ गई। यानी कि इस लाइन का भी यही मतलब होगा कि क्यू स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर R स्क्वायर आता है। क्या लिखा है सर जी? सोनम समझा दिया मैं। अच्छा अब जो भी हो भैया, हाँ ग्रुप में कुछ चैट वेट चल तो रही थी, ठीक है। हालांकि ग्रुप की चैट्स में ज्यादा ध्यान मत दिया करो आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यू स्क्वायर बाई 5 बराबर R स्क्वायर हो गया। आता है यहां से एक बात हमें और पता चल गई, चूंकि
5 क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है भैया 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखो भैया यहीं पे आपका क्वेश्चन फंस गया। क्वेश्चन में देखो 5 पी को भी विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी पी और क्यू का जो मासा है वो 5 आ रहा है। क्योंकि हमने माना था कि पी और सर एक तारीख आने वाली है रिप्लाई, अच्छा आपको, हाँ मैं पता है मुझे एक तारीख आने वाली है, जैसे मेरा एडिटर वो वाला होता है फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ था और लड़की जैसे बन रहा था इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 5 क्यू को भी विभाजित करेगा और 5 क्यू स्क्वायर 5 पी को भी विभाजित कर रहा था, यानी अगर 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करेगा मतलब 5 पी और क्यू के बीच में कॉमन है, यानी 5 पी और क्यू का मासा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 पी और क्यू का मासा थोड़ी हो सकता है, 5 तो हमने माना ये था कि पी और क्यू का मासा 1 है, इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, ये हमने माना था। तो हम लोग लिखेंगे हमारी कल्पना जो हमने माना था, हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है, क्योंकि 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, किंतु हमने माना था कि पी व क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः √5 एक संख्या पर, अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि हमने उसे परिमेय माना था विरोधाभास में, और हमने जो बात मानी थी वो बात हमारी गलत साबित हो गई है, और अगर हमारी बात गलत साबित हो गई है तो जो चीज क्वेश्चन में दी गई थी वो बात सही है, जाहिर सी बात है भैया। और यहां से हम लोग प्रूफ लिख देंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हैं बेटा, 2-4 तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, पर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही तरीका है बेटा। वो एडिटर है ना, उसको अभी तक मैं दूसरे एडिटर के साथ काम करता था, ये दूसरे हैं, तो अब आज से इनके साथ काम होगा, ठीक है। उसीलिए मैंने उनको बोला था कि 1 तारीख को मुझे टेक्स्ट कर लेना, इसीलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? सारे क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट, चिंता, परेशानी हो तो बता दो। इस क्वेश्चन में कि देखो, हाँ मैं ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन को और भी कई तरीकों से किया जा सकता है, 2-3 तरीके हैं, पर ये जो मैंने तरीका बताया है ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे सरल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में आ रहा है तो वो पूछ सकता है अभी जस्ट लाइव में। और अगर कोई ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहा है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसे डाउट आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है, और फिर वहां पे हम लोग इस डाउट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है शिवम गौतम? यस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है? अगर हो तो भैया पूछ लेना, कोई चिंता